नमस्कार दोस्तों। आज की है क्राइम स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप भी सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। तो आज की क्राइम स्टोरी शुरू करता हूँ। मुंबई के विरार पश्चिम में स्थित है ग्लोबल सिटी। यहीं पर पैरा राइट्स सोसाइटी के फ्लैट बने हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग रहते हैं। 20 जनवरी 2019 को इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जब नीचे आ जा रहे थे तभी उन्हें तेज बदबू आती हुई महसूस हुई। वैसे तो यह बदबू पिछले 2 दिनों से महसूस हो रही थी, लेकिन उस दिन बदबू असहनीय थी। कई दिन से बदबू की वजह से लोग नाक बंद कर कर चले जाते थे। उन्हें यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर दुर्गंध आ कहाँ से रही है। सोसाइटी के गार्डों ने भी इधर उधर देखा, कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता तो नहीं मर गया। तो होता है ना, तो बिल्ली उल्ली कुत्ता देखते हैं बदबू आती है तो, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। 20 जनवरी को अपराह्न 11 बजे के करीब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए। यह पता लगाने में जुट गए कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उन्हें पता चल गया कि बदबू और कहीं से नहीं बल्कि सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही है। किस फ्लैट की टॉयलेट का पाइप बंद है, यह पता लगाने और उसे खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 2 कर्मचारियों को बुलवाया। सफाई कर्मचारियों ने चेक करने के बाद पता लगा लिया कि सोसाइटी की सी विंग के फ्लैट का जो पाइप सेप्टिक टैंक में आ रहा है वह बंद है। सी विंग में 7 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से बंद हो गया था। पाइप बंद होना आम बात है, जो कि होती रहती है आए दिन फ्लैटों में देखने को मिलती है। सफाई कर्मचारियों ने जब वह पाइप खुलवाना शुरू किया तो उसमें मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे, जिनकी सड़न दुर्गंध वहां फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने मांस के टुकड़े डस्टबिन में फेंकने की बजाय फ्लैट में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा, शक होने पर सोसाइटी के एक अधिकारी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए सूचना मिलने पर अरनोला थाने के इंस्पेक्टर सुनील ने पैराराइट सोसाइटी पहुंच गए। पाइप में फंसे मांस के टुकड़े, उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि इतने सारे मांस के टुकड़े पाइप में आए कहां से। आश्चर्य हुआ उसी दौरान उन्हें उस मांस में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां मिलीं। उंगलियां देखते ही उन्हें माजरा समझते हुए देर नहीं लगी। वह समझ गए कि किसी ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इसी तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की है। जल्द ही यह बात पूरी सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते आदमियों के अलावा तमाम महिलाएं भी वहां जुटने लगीं। मामला सनसनीखेज था, इसलिए इंस्पेक्टर ने फ़ोन द्वारा इसकी सूचना पालघर के एसपी गौरव सिंह को और डीएसपी जयवंत बाजले के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम को भी बुला लिया। इस कंट्रोल रूम में सूचना दे दी गई। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के समस्त टुकड़े अपने कब्जे में लिए। पुलिस की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि हत्या किसकी हुई है और वह इसी सोसाइटी का रहने वाला था या कहीं और का या कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे वह पाइप सी विंग के फ्लैट का था। इस इससे यह बात साफ हो गई थी कि कत्ल इसी सी विंग के फ्लैट में किसी का हुआ है। सी विंग में 7 फ्लैट थे। पुलिस ने उन फ्लैटों को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से बाहर ना आ जा सके उनकी मर्जी के बिना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के लिए पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंच गई। फ्लैट बाहर से बंद था
लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट की मालकिन पूनम टपरिया हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने यह फ्लैट किशन शर्मा उर्फ पिंटू नाम के एक आदमी को किराए पर दे रखा था। वहीं इस वहीं इस बात से किशन शर्मा का उस समय वहां ना होना, ताला लगा पाना, पुलिस समझ गई थी कि किशन शर्मा फरार है। इसलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़ दिया। तलाशी ली तो वहां इंसान की कुछ हड्डियां मिलीं। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कत्ल इसी फ्लैट में किया गया था। कत्ल किसका किया गया था, यह जानकारी किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। किशन शर्मा फरार था। बहरहाल पुलिस ने मांस के टुकड़े, हड्डियां आदि अपने कब्जे में ले लीं। थोड़ी कोशिश करके पुलिस को किशन शर्मा उर्फ पिंटू का फ़ोन नंबर मिल गया। वहीं वहीं कहीं वो फरार हो चुका था। इसलिए पुलिस ने बड़े रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे पुलिस टीम भेज दी। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम आडवा ने किशन शर्मा का मोबाइल नंबर मिलाया। इत्तेफाक से उसका नंबर मिल गया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए किसी बहाने से उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उसने आने के लिए हाँ कर दी तो वहाँ पुलिस की टीम भेजी गई। वह वहाँ आया। सादा कपड़ों में पुलिस मौजूद थी। लिबास में पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में जब उससे उसके फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियों और मांस के टुकड़ों के बारे में पूछताछ की तो थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 58 वर्षीय लंगोटिया यार गणेश विट्ठल और कोटलकर की हत्या की है। पुलिस ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन से सफ़र के दौरान फेंक दिए। किशन के अनुसार उसने सिर तथा हड्डियां भयंकर भयंकर की खाड़ी में फेंक दी थीं। गणेश विट्ठल किशन शर्मा का घनिष्ठ दोस्त था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई? दुश्मनी भी ऐसी कि किशन शर्मा ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली, लाश का कीमा बना डाला। इस बारे में पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई। किशन शर्मा के संतकुंज इलाके के राजपूत चाल से कमरा नंबर 413 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, तो वह शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात ठाणे जिले के मीणा रोड की अविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोलकर से हुई, जो बाद में एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। गणेश विट्ठल की अपनी एक छोटी सी मिनी प्रेस प्रिंट थी। एक दिन गणेश ने किशन शर्मा से कहा कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। किशन इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था। कुछ दिनों तक तो दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चलती रही। जल्द ही गणेश के मन में लालच आ गया।
वह हिसाब में हेराफेरी करने लगा। किशन को इस बात का आभास हुआ तो उसने साझेदारी में काम करने से मना करते हुए गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगे। काफ़ी कहने के बाद गणेश ने उसके 40,000 रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन 60,000 रुपये वह लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। किशन जब भी बाकी के पैसे मांगता तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता था। वह उसे लगातार टालता रहता था। इसी दौरान किशन को सूचना मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने जा रहा है। इस बारे में किशन ने उससे बात की तो गणेश ने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, पहले वह शादी करेगा, इसके बाद पैसे देगा। व्यवस्था हो जाएगी तो मैं पैसे लौटा दूंगा, गणेश बोला किशन से। गणेश की यह बात किशन को बहुत बुरी लगी। वह समझ गया कि गणेश के पास पैसे तो हैं, लेकिन वह देना नहीं चाहता। लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह गणेश को ठिकाने लगाएगा। योजना बनाने के बाद उसने विरार क्षेत्र की पैरा राइड्स सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वह फ्लैट पूनम टपरिया नाम की महिला का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने के लिए चला आता था। योजना के अनुसार 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश बिट्टल को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने उससे अपने 60,000 रुपये मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा डंडा गणेश के सिर पर मारा। एक ही प्रहार में गणेश फर्श पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्वसनीय बिदारे गोरे की हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठा कीं ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की वीडियो देखे। उनमें उसे एक वीडियो पसंद आया जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। यह तरीका उसे आसान भी लगा क्योंकि वह मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की पढ़ाई कर चुका था। इसी के लिए तेज धार के चाकू की जरूरत थी। किशन शर्मा संत कुरंज इलाके की एक दुकान से बड़ा सा चाकू और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद लाया। मौत का सामान फ्लैट पर पहुंचकर किशन शर्मा ने सबसे पहले गणेश बिट्टल कोटकर की लाश की सिर धड़ से अलग कर दिया। अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। इसके बाद उसने लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को उसने तोड़कर अलग अलग कर लिया। वह मांस के टुकड़ों को टॉयलेट की फ्लैश में डालता रहा। सिर और हड्डियां उसने भयंकर की खाड़ी में फेंक दीं। कुछ हड्डियां उसने पॉलीथीन की थैली में भरकर ट्रेन से सफ़र के दौरान रास्ते में फेंक दी थीं। उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था। उधर गणेश बिट्टल कई दिनों से घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन अन्यथा गोखले परेशान हो गई थी। उसने भाई को फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद मिला। फिर वह 20 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर थाने पहुंच गई। पिछले 4 दिन से लापता चल रहे भाई के गणेश बिट्टल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ के बाद गणेश बिट्टल का सिर बरामद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अंततः जरूरी सबूत जुटाने के बाद आरोपी किशन शर्मा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।